हेलो गाइस, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन कौन से लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, पोएट्री सेक्शन में फर्स्ट पोएम जो आता है वो आता है आपका स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। बहुत इंटरेस्टिंग पोएम है ये। चलिए हम लोग जानते हैं कि इसमें कौन कौन से लाइन है जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और यहाँ से आपका 3-4 क्वेश्चन तो निश्चित है आना। तो दिस इज वीडियो फॉर 12 एज यू नो दैट। सो विदाउट डिले वी स्टार्ट। सबसे पहले ये जानिए कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो किनके द्वारा लिखा गया। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जॉन डन के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? जॉन डन के द्वारा। ये पूछा जाता है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कंपोज्ड बाय। कंपोज्ड का मतलब हो गया किसके द्वारा लिखा जाता है, रचित किसके द्वारा किया गया है। तो क्या राइट आंसर होगा आपका? जॉन डन के द्वारा। जॉन डन ने पोएम लिखा है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। अब पूछा जाता है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो किस टाइप्स का पोएम है। कविता है मानते हैं, लेकिन किस टाइप्स का है? रोमांटिक है, नेचर है, या फिर लव लिरिक है, वार है। तो चलिए देखते हैं कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो किस टाइप्स का पोएम है। तो लव लिरिक पोएम है। कैसा है लव लिरिक? ये पोएम जो है ना, ये प्यार मोहब्बत से रिलेटेड है। जॉन अपनी वाइफ को छोड़ करके जर्मनी जा रहे होते हैं, तो वो अपना एक मतलब लव वाला एंगल दिखाते हैं। अपना जो प्यार वाला होता है ना फीलिंग्स, वो ये इसमें शेयर करते हैं। तो ये हो गया आपका लव लिरिक पोएम। किस टाइप्स का पोएम है? लव लिरिक पोएम है। ये मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर पूछा जाएगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो किनके द्वारा लिखा गया। तो जॉन डन के द्वारा लिखा गया। कंपोज्ड हो गया, रिटेन हो गया, तो जॉन डन के द्वारा। आपका स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में जॉन डन के बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जॉन डन जो है वो ब्रिटिश पोएट थे। कहाँ कैसे पोएट थे? ब्रिटिश पोएट थे। ये भी क्वेश्चन आता है। इनका बॉर्न हुआ था, इनका जन्म हुआ था 1572 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1631 में। He was forced to leave Oxford University without any degree. इसको ना जबरदस्ती निकाल दिया गया था। कहाँ से? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इसको जबरदस्ती निकाल दिया था विदाउट एनी डिग्री। बिना डिग्री दिए इसको निकाल दिया गया था। पता है क्यों? बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जॉन डन को फोर्सफुली निकाल दिया गया था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। क्यों? तो वो बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, इसके धर्म के कारण। ये छोटे कास्ट से बिलोंग करते थे, इसी वजह से। ये छोटे कास्ट के होने के साथ साथ रोमन कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करते थे, इसी वजह से इसे निकाल दिया गया था। इनका मानना था कि डेट इज सर्टेन। मृत्यु जो होती है ना वो एक निश्चित होती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप अभी जी रहे हैं, कब टपक जाएंगे क्या ना मुश्किल है। तो इनका कहना है कि डेट इज सर्टेन। टपकिए ना। आई वॉज जोकिंग। डेट इज सर्टेन, मृत्यु निश्चित है। इट इज 100% राइट। और फिर ये जो है ना, ये मेटाफिजिकल पोएट के नाम से जाना जाता है। मेटाफिजिकल पोएट क्या होता है? मेटाफिजिकल पोएट का मतलब होता है दिस इज अपर ऑफ साइंस। जहां तक साइंस पहुंच सकती है, साइंस से अपर पहुंचना, उससे भी ऊपर पहुंचना, उसको हम लोग बोलते हैं मेटाफिजिकल पोएट। ये मेटाफिजिकल पोएट में से एक थे। ही स्टडी लॉ एंड थियोलॉजी। वो ना जब निकाल दिया गया था ना, तो फिर उसका माइंड हो गया कौन से ऐसे कानून में लिखा गया कि जो छोटे कास्ट से बिलोंग करता है वो पढ़ाई नहीं कर सकता, वो स्कूल नहीं जा सकता, उसके पास डिग्री नहीं हो सकती। इसी वजह से उन्होंने लॉ एंड थियोलॉजी का पढ़ाई किया था। ही वॉज गोइंग टू जर्मनी। इस पोएम में जो है ना वो जर्मनी जा रहे होते हैं अपनी वाइफ को छोड़ करके। अपनी वाइफ को छोड़ करके वो जर्मनी जा रहे होते हैं, उसी का टोटल इसमें बताया गया है। मैं बता दूं शॉर्टकट में। तो ये पूछा जाता है कि जॉन डन जो थे वो अपनी वाइफ को छोड़ के कहाँ जा रहे हैं। तो कहाँ जा रहे होते हैं? जर्मनी जा रहे होते हैं। उसके बाद क्या होता है ना, वो अपनी उसकी वाइफ, ऐसा नहीं है कि वो थक गए अपनी वाइफ से या फिर उसको किसी और का प्यार चाहिए होता है जिसकी वजह से वो छोड़ करके जा रहे होते हैं। इट्स सिंपल दैट कि उसको जाना होता है, उसको काम रहता है, तो वो उसको छोड़ करके जा रहे होते हैं। इस पोएम में एक और लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेंस पावर इज वीक। अब मानव शक्तियां जो है ना वो कमजोर होती जा रही है। तो पूछा जाएगा मेंस पावर इज डैश। स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, क्लियर होते जा रही है, या वीक होते जा रही है। तो वीक, WEAK, वीक का मतलब होता है कमजोर। अब मानव शक्तियां क्या है? कमजोर होते जा रही है। ये जॉन डन का कहना है। हिज वाइफ टीयर्स लाइक रेन। उसकी वाइफ जो रो रही होती है ना जब ये जा रहे होते हैं, तो मतलब जिस तरह बारिश हो रही है ना वैसे ही वो रो रही होती है। तो पूछा जाता है हिज वाइफ टीयर्स लाइक रेन, बारिश की तरह। ये पूरे पोएम में जो है ना उसमें 5 स्टेंजा है। कितने मतलब पोएम में कितने स्टेंजा है? 5 स्टेंजा है। इच स्टेंजा हैज 8 लाइन। प्रत्येक स्टेंजा में 8 लाइन है। मतलब जैसे 8 लाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। ये 1 स्टेंजा हो गया। फिर आपका दूसरा स्टेंजा आता है, थोड़ा सा गैपिंग करके 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हो गया सेकेंड स्टेंजा। इस टाइप का करके इसके 5 स्टेंजा है।
इस वाले पोएम में 5 स्टेंजा है और ईच स्टेंजा है 8 लाइन और प्रत्येक स्टेंजा में कितने लाइन है? 8 लाइन है। द पोएट इज बेटर देन द सन। पोएट जो है वो मतलब अपना जो तुलना है ना, कंपेयर जो है वो सन से करते हैं और वो अपनी वाइफ को ये जाहिर करते हैं कि मैं जा रहा हूँ ना, सन से भी पहले लौट करके आऊंगा। जैसे आई सन डूबा, आई सन सेट हुआ तो वो कल फिर आएगा, पर उससे पहले मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा, विश्वास रखो। ही इज नॉट टायर्ड ऑफ हिज वाइफ। वो जा रहे हैं इसका ये मतलब नहीं कि वो अपने वाइफ से थक गए हैं या उब चुके हैं या फिर उसको किसी और का प्यार चाहिए। That will make quicker journey than the sun। वो अपना कंपैरिजन सन से करता है और कहते हैं कि उससे भी फास्ट मैं वापस लौट करके आऊंगा। ये लाइन में पूछा जाता है कि कौन कब सन से फास्ट लौट करके आएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जॉन डन। बेसिक सा क्वेश्चन आता है इसमें, जितना मैंने बताया इससे एक भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं जाता आपका। जॉन डन के बारे में थोड़ा सा आता है, फिर वो लाइन जो पॉपुलर है उसके बारे में पूछा जाता है, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है उसके बारे में पूछा जाता है, या फिर पोएम का कुछ पार्ट पूछा जाता है। ये हो गया आपका स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा। स्वीटेस्ट लव ये अपनी प्रेमिका को कह रहे होते हैं और इसकी प्रेमिका जो रो रही होती है वो पूरी बारिश की तरह रो रही है और वो कह रही होती है कि आप क्यों ही जा रहे हैं। तो वो बोलते हैं कि मैं जितना फास्ट सन आता है ना उससे पहले भी मैं तुम्हारे पास पहुंच करके आ जाऊंगा, विश्वास रखो और मैं थका नहीं हूं तुम्हारे प्यार से, या मुझे किसी और का प्यार नहीं चाहिए, मुझे काम है इसी वजह से मैं जा रहा हूँ, ऐसा ये शो करते हैं। और ये भी कहते हैं कि डेट इज सर्टेन और बॉर्न डेट, यही सब पूछा जाता है। कितने स्टेंजा है, कितने लाइन है, इतना ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा एक भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं आता है। आप क्वेश्चन बैंक लिए होंगे तो आप चेक कर सकते हैं। आई होप कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो बाय जॉन डन आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। नाउ इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन और डाउट यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट बॉक्स विद योर नेक्स्ट वीडियो।